Very good. Bye bye. Bye bye. Bye bye. ओके तो भैया ये हमारी क्लास 1 के बच्चे हैं ये सारे। ओके नाउ हेलो हेलो। क्या आपकी इंग्लिश अच्छी है? क्या आप अच्छे से बातचीत कर लेते हैं? क्या आप बच्चों को समझा सकते हैं? क्या आप अपनी 9 to 6 की जॉब से परेशान हो गए हैं? क्या आप बॉस की बातें सुन सुन के परेशान हो गए हैं? क्या आप घूमना चाहते हैं? क्या आप पैसे ज़्यादा कमाना चाहते हैं? क्या आप आत्मनिर्भर जीवन व्यतीत करना चाहते हैं? तो दोस्तों, अगर इन सारी चीज़ों के बारे में आप सोच रहे हैं तो एक ही इसका जवाब है कि अगर एक नहीं, वैसे तो कई जवाब हैं, लेकिन आज जो हम बात करने वाले हैं कि भाई साहब, आप अंग्रेजी शिक्षक बन के तकरीबन 2 लाख रुपए बड़े आराम से कमा सकते हैं। आज हम इस वीडियो में पूरा का पूरा ब्रेकडाउन बात करेंगे किस तरीके से हम ये सारा कुछ कर सकते हैं और बड़े आराम से घर बैठे बैठे हम सर्टिफाइड हो सकते हैं। तो अगर आप इन सारे विषयों के बारे में जानना चाहते हैं तो दोस्तों लगे रहिए आज के इस वीडियो में, क्योंकि हम आपके साथ शेयर करने वाले हैं पूरी डिटेल भाई साहब रिसर्च के साथ। नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है राज सिंह और स्वागत है आप सभी लोगों का हमारे इस चैनल वॉन्डरिंग सोल में। आशा करता हूं आप सभी स्वस्थ हैं और मुस्कुरा रहे हैं और हमारे वीडियोस को देख रहे हैं। कुछ दोस्तों के हमारे पास मैसेज आए कि भाई आपका चैनल हमने अभी कुछ समय पहले डिस्कवर किया, काफ़ी अंडररेटेड है। भाई धन्यवाद आपका शुभ वचन के लिए आपके। मैं भी आप में से ही एक था, सच बताऊं तो। ये जितनी सारी बातें मैंने आपसे बोली ये सारी की सारी मेरे ऊपर लागू होती थी, इसलिए मैंने अपने आप को उस जगह पे रखा और मैंने यही सोचा कि यार इन सारे ऑड्स को मैं बीट करके क्या मैं एक आत्मनिर्भर जीवन व्यतीत कर सकता हूँ? क्या मैं घूम सकता हूँ? क्या मैं घूम के पैसे कमा सकता हूँ? क्या मैं एक अच्छी सी लाइफ, एक अच्छे से घर में, एक अच्छे से माहौल में व्यतीत कर सकता हूँ जहाँ पर मैं चाहूँ? तो दोस्तों मैंने भी वही किया। मैंने काफ़ी, वैसे तो और भी मैंने प्लान्स किए। प्लान बी पे हमारा एक वीडियो हमने सोचा है कि लाइफ में आपके पास यार क्या होता ना कि फेलियर्स से अच्छा है कि प्रिकॉशन इज, क्या बोलते हैं, हाँ मतलब फेलियर सोचने से अच्छा आप यार पहले से प्लानिंग करके रखो। तो मैंने भी अपनी ट्रैवल की प्लानिंग काफ़ी पहले से करके रखी हुई थी कि किस तरीके से मेरे को स्टेप बाय स्टेप क्या क्या करना है, क्या क्या सीखना है, क्या क्या आगे आपके जो फ्यूचर प्लान्स हैं। और भोलेनाथ की दया से और भगवान श्री राम के आशीर्वाद से हम जो है अपनी मंजिल की ओर चल रहे हैं और हम चाह रहे हैं कि आप भी इस 9 से 6 की ज़िंदगी को अलविदा बोलिए और अपने सपनों के ऊपर ध्यान दीजिए। क्या है यार, पैसे जो हम एक गलत वर्ड जो है अंग्रेजी का, हम उसको फॉलो करते हैं जो कि है एम तमुला, मनी। लेकिन भाई साहब मनी के अलावा भी बहुत सारी चीज़ें हैं। आप लाइफ को मोमेंट्स और मेमोरीज में चेज कीजिए। वैसे गुरु ज्ञान तो बहुत है दोस्त। आज के वीडियो की शुरुआत करते हैं। सबसे पहले कुछ सवाल हम नोट कर लेते हैं जिसको हम एक एक करके बात करेंगे। सबसे पहला, कौन अंग्रेजी शिक्षक बन सकता है? हु कैन बी एन इंग्लिश टीचर? दूसरा, क्या आपका नेटिव स्पीकर, जो बोलते हैं नेटिव स्पीकर यानी कि अंग्रेजी भाषा को प्रयोग करने वाले देशों से, पाश्चात्य देशों से होना आपका ज़रूरी है? जैसे आपका यूएसए हो गया, आपका ऑस्ट्रेलिया हो गया, आपका न्यूजीलैंड हो गया, आप साउथ अफ्रीका हो गया। क्या आपका एकदम गोरा होना ज़रूरी है या एकदम गोरा होना ज़रूरी है? तो ये भी एक काफ़ी, आपकी क्वालिफिकेशन क्या होनी चाहिए? आप अंग्रेजी शिक्षक बनना चाहते हैं तो एक सर्टिफिकेशन होती है जिसको हम टेफल, टीसॉल, TESL या फिर सेल्टा बोलते हैं। ये सर्टिफिकेट्स क्या हैं और आपके लिए कौन सा ज़रूरी है इसको करना एक अंग्रेजी शिक्षक बनने के लिए? वैसे तो कई सारे सर्टिफिकेशंस होते हैं, लेकिन इंग्लिश टीचर अगर आपको बनना है तो आपको सर्टिफिकेशन कौन सा करना चाहिए?
इसके बाद दोस्तों हम बात करेंगे यार क्या डिफरेंस है TEFL यानी टेफल में, TESOL में, TESL में या फिर सेल्टा में। इन सारे जो ये 3-4 कोर्सेज जो हैं इनमें डिफरेंस क्या है। छठा सवाल, आपके लिए कौन सा सर्टिफिकेशन जरूरी है। सातवां, किस तरीके से ये कोर्सेज होंगे, आप किस तरीके से रजिस्ट्रेशन प्रोसेस क्या होगा, कैसे आपको ये कोर्सेज करने चाहिए। आठवां सवाल, सबसे अच्छी जगह कौन सी है करने के लिए और कितना समय इसको लगेगा आपको करने के लिए। नौवां सवाल है भाई, और इसके अलावा दोस्तों क्या ये सर्टिफिकेशंस आपको इंटरनेशनली वैलिड हैं, आपको किस तरीके से जॉब ढूंढनी है, मतलब कि आप किस तरीके से कोर्स कर लेने के बाद भाई आपको किस तरीके से जॉब मिलेगी। आप भारत में बैठे हैं, आपको दूसरे देश में जाना है, आप या फिर दूसरे देश में ट्रैवल कर रहे हैं, तो आप किस तरीके से जॉब ढूंढे। तो ये सारी की सारी बातें जो हैं आज के इस वीडियो में। शुरुआत करते हैं यार, आपको इंग्लिश टीचर क्यों बनना चाहिए। सबसे पहली बात यार, अगर आपके पास ये देखो एक ऐसी डिमांड है जिसकी सप्लाई अभी तक पूरी नहीं हो पा रही, मतलब कि डिमांड एक ऐसी है जो कि हर डे बाय डे जो है बढ़ती ही जा रही है। जैसा मैंने आपको पिछले एपिसोड में बताया यार कि अंग्रेजी भाषा भले ही साइंटिफिक लैंग्वेज हो ना हो, लेकिन एक कम्युनिकेशन की भाषा बन के रह गई है और ये इतनी ज़्यादा प्रचलित हो गई है कि आज के समय में अगर आपको बिजनेस करना है या फिर अगर आपको ग्रो करना है या फिर अगर आपको इंटरनेशनली भी मतलब कि कुछ करना है, तो भी लोग प्रेफर करते हैं कि इंग्लिश में कम्युनिकेशन करने के लिए। तो इस वजह से भी इंग्लिश लैंग्वेज जो है बहुत इम्पॉर्टेंट हो जाती है। इसके अलावा दोस्तों यार कि मतलब कि एक तो सबसे अच्छी बात है कि इंग्लिश टीचिंग में पैसा काफ़ी अच्छा है और इसकी डिमांड जो है, मैंने अपने पुराने भी वीडियोस में, अगर आपने नहीं देखे हैं वो सारे वीडियोस, तो पीछे हमारे वीडियोस में जाइए, हमने काफ़ी कुछ बात की हुई है कि किस तरीके से आप कई सारे देशों में आप घूम के बड़े आसानी से 1.5 लाख, 2 लाख, 2.5 लाख तक बड़े आराम से कमा सकते हैं। और लिविंग कॉस्ट भी दोस्त आपका जो है मिनिमल होता है। अगर आप, मैं अपने लिविंग कॉस्ट की बाद में बात करूंगा किसी और वीडियो में। और इसके अलावा यार मतलब कि इतनी चिल्ड आउट लाइफ है कि आप अपने आवर्स खुद डिसाइड कर सकते हैं कि आपको कितना पढ़ाना है। अगर मैं पर्सनली अपनी बात करूं तो यार मैं कई दिन में सिर्फ 2 घंटे पढ़ाता हूं और तकरीबन मैं 7 दिन पढ़ाता हूं। मैंने पिछली मई 2020 से लेके अभी क्या चल रहा है, जनवरी आज 22 हो गई ना, हाँ, सिर्फ एक हॉलीडे मेरा था, बाकी मैं 7 दिन पढ़ाता हूँ। तो क्या मेरा वर्क जो है काफ़ी एग्जॉस्टिंग है? तो मेरे हिसाब से मेरे को लगता है यार कि मैंने अपने आवर्स, मैंने अपना काम इस तरीके से बांध के रखा हुआ है कि मेरा रोज़मर्रा की ज़िंदगी भी हो जाती है। अब चूंकि देखो एक बात है कि कोविड चल रहा है और दूसरा यहाँ पर कोई हॉलीडेज़ वगैरह भी बड़े नहीं हैं। अभी हॉलीडेज़ स्टार्ट होने वाले हैं ठेठ के, जो कि तकरीबन 2 हफ्ते की छुट्टी है। तो उसमें अब भाई हम गोटी-गट्टी कहीं जाएंगे बड़े आराम से, चिल्ड आउट किसी आइलैंड वाइलैंड पे कहीं जाएंगे। अभी प्लान मैंने बनाया नहीं है, प्लान बाद में बनाएंगे। खैर, तो मैं रेगुलरली काम कर रहा हूँ, इस हिसाब से मैं वैसे बिज़ी रहता हूँ, इसी वजह से आपके पास वीडियोस नहीं आ पा रही हैं टाइमली। लेकिन हमारा मकसद ये भी रहता है कि यार कि कुछ सेविंग्स हो जाए ताकि आगे के ट्रैवल्स में भी फ़ायदा हो और हम भी आत्मनिर्भर बन के घूम सकें। इसी हिसाब से मैंने अपने आवर्स डिसाइड किए हुए हैं ताकि मेरे को यार एक फिज़िकली भी टायर्ड ना हो। तो किसी दिन मैं तकरीबन 2-2.5 घंटे पढ़ाता हूँ, किसी दिन मैं 4-4.5 घंटे, और कुछ दिन मैं 6 घंटे भी पढ़ाता हूँ पूरे दिन में। और सबसे बड़ी बात, जैसा मैंने आपको बताया दोस्त, यहाँ पे जो पैसा है इंग्लिश टीचिंग में, एक अच्छी, मैं ये नहीं बोलूँगा सुपर हाई आपकी इनकम है यार कि नहीं यार आप मतलब समझ लो कि 5 लाख 7 लाख आप कमा लोगे, नहीं कमा पाओगे आप उतना। हाँ, ये है कि आप बड़े आराम से 2 लाख, अगर आप बहुत ज़्यादा मेहनत करते हैं तो आप 2.5 लाख तक बड़े आराम से कमा सकते हैं। अगर आपकी इंग्लिश अच्छी है, अगर आपकी अंग्रेज़ी अच्छी है, आप अच्छे से बातचीत कर लेते हैं, ग्रामर को छोड़िए, ग्रामर पे बाद में आएंगे हम, ठीक है। ग्रामर आपकी किस लेवल पे आपको ग्रामर पढ़ानी है ये भी डिपेंड करता है दोस्तों। आप ये मत सोचिए कि यार अगर मेरी ग्रामर उतनी स्ट्रांग नहीं है लेकिन हाँ मैं एक कम्युनिकेशन आधे घंटे 1 घंटे तक मतलब कि फ्लॉलेसली बात कर सकता हूँ, तो यार ये जो है आपके लिए है। और उसमें ऐसा नहीं है यार कि आप सिर्फ आप ग्रामर पढ़ाते हैं। अगर आप मेरी वीडियोस देखिएगा तो छोटे छोटे बच्चे हैं जहाँ पर A फॉर एप्पल, B फॉर बॉल, व्हाट इज़ दिस, व्हाट इज़ दैट, ये पढ़ाना होता है।
और उसके बाद आप जैसे थोड़े से बड़े बच्चे होते हैं, जैसे आप मान लीजिए कि 7 साल हो गया, 8 साल हो गया, तो उनको बेसिक सेंटेंस पढ़ाना होता है। दिस इज अ टेबल, दैट इज अ चेयर, दीज आर माई बुक्स, दोज आर योर शूज। मतलब कि इस तरीके से आपको पढ़ाना होता है इन सारी चीज़ों को। ऑन, where is the book? It's on the table. Where is the pen? It's under the table. Where is the ball? It's in the house. और मतलब कि जो भी सेंटेंस आपका, जो भी एग्जाम्पल होगा, मैं आपको इस एग्जाम्पल्स दे रहा हूँ, मतलब कि मैंने इस वीडियो को अपने दिमाग में नहीं डाला है। अच्छा दोस्तों, आज का वीडियो जो है थोड़ा सा लंबा है, तो आज पेशेंस से आप इस पूरे वीडियो को देखना, क्योंकि जितने भी संशय हैं आपके अंग्रेजी शिक्षक बनने को लेके, और कौन बन सकता है और कौन कौन पैसे कमा सकता है, किसके किसके लिए अपॉर्चुनिटीज़ हैं, दोस्त आपके सारे संशय जो हैं आज के वीडियो में एकदम मुक्त, आप संशय मुक्त हो जाएंगे। तो आज का वीडियो दोस्तों आपसे अनुरोध है कि आप पूरा का पूरा देखें। क्वालिफिकेशंस आपकी क्या होनी चाहिए एक इंग्लिश टीचर बनने के लिए, बेसिक क्वालिफिकेशन क्या होनी चाहिए? तो दोस्त, अगर आप ग्रेजुएट हैं तो आप इंग्लिश टीचर बड़े आराम से बन सकते हैं। आप सांवले हैं, आप गोरे हैं, आप काले हैं, भाई साहब कोई मैटर नहीं करता है, ठीक है। भेदभाव देखिए हर जगह है, कई जगह आपको प्रायोरिटी मिलेगी, कई जगह नहीं मिलेगी, तो वो अलग बात है। चैलेंजेस जो आएंगे वो अलग है। देखिए चैलेंजेस पर्सनल लाइफ में हर एक के आते हैं, और चैलेंजेस को आप ओवरकम कर सकते हैं। तो चैलेंजेस के ऊपर मत जाइए, कौन बन सकता है उसके ऊपर जाइए। अगर आपकी इंग्लिश अच्छी है, अगर आप प्रूव कर सकते हैं अपने आप को, अगर आप बच्चों के साथ खेल सकते हैं, बच्चों को समझा सकते हैं, आप यू आर अ लविंग पर्सन, आपकी पर्सनैलिटी हंसमुख है, आप थोड़े जोक्स क्रैक कर सकते हैं, तो यार ये जो है ये जॉब आपके लिए है। और मैं सच बता रहा हूँ, आप इसको काफ़ी ज़्यादा इंजॉय करेंगे। आपके पास ग्रेजुएशन की डिग्री है, इसके अलावा सिर्फ यार एक सर्टिफिकेशन की रिक्वायरमेंट होती है, जो कि आपका टीचिंग सर्टिफिकेशन होता है। जैसे आपका TEFL हो गया, जिसको टेफल बोलते हैं, TESOL TESOL सर्टिफिकेट हो गया। इसके अलावा एक TESL भी होता है। इसके अलावा जो मोस्ट रिकॉग्नाइज्ड है वो यार सेल्टा का सर्टिफिकेट है, CELTA। इन सारे सर्टिफिकेट्स में भाई साहब थोड़ा मोड़ा अंतर है, आपको हम एक एक करके समझाते हैं। सबसे पहला जो टेफल है, इसका मतलब है टीचिंग इंग्लिश एज अ फॉरेन लैंग्वेज। मतलब कि ये तीन जो हैं ऊपर के टी से स्टार्ट होने वाली है, तकरीबन सेम ही है। अब आपका TESL हो गया, टीचिंग इंग्लिश एज अ सेकेंड लैंग्वेज। एक फॉरेन लैंग्वेज था, एक आपका सेकेंड लैंग्वेज हो गया। अब आते हैं TESOL पे। TESOL है टीचिंग ऑफ इंग्लिश टू स्पीकर्स ऑफ अदर लैंग्वेजेस। यानी कि भाई साहब, अगर जैसे मैं वियतनाम में हूँ, यहाँ पर लोग वियतनामी बोलते हैं, चाइना में आप जाइएगा तो चाइनीज़ बोलते हैं, जापान में जापानीज़ बोलते हैं, ये तो आप जानते हैं। भारत में हम हिंदी बोलते हैं, हिंदी है वतन के, तो हिंदुस्तान हमारा और हिंदी है भाषा हमारी। तो भाई साहब ये हो गया। अब आपका सेल्टा जो है, सर्टिफिकेट इन इंग्लिश लैंग्वेज टीचिंग टू एडल्ट्स, ये खासकर ध्यान दीजिएगा, सर्टिफिकेट इन इंग्लिश लैंग्वेज टीचिंग टू एडल्ट्स। यानी ये जो सर्टिफिकेट है ये खासकर डिज़ाइन है एडल्ट्स के लिए। अच्छा, अगर आपके पास ये सर्टिफिकेट है तो इसका मतलब ये नहीं है कि आप छोटे बच्चों को नहीं पढ़ा सकते हैं, ठीक है। अब एक एक करके यार हम समझते हैं कि इन सारे में डिफरेंस क्या है। तो आपका TEFL हो गया, TESL हो गया, TESOL, ये तीनों जो हैं तकरीबन एक ही हैं। मतलब कि आप समझ लो कि एक ही थाली के चट्टे बट्टे हैं। लेकिन इसमें से भी सबसे नंबर 1 पे जो आज की डेट में डिमांड चल रही है वो है TESOL की, यानी टीचिंग ऑफ इंग्लिश टू स्पीकर्स ऑफ अदर लैंग्वेजेस। इसके बाद टेफल है, टीचिंग इंग्लिश एज अ फॉरेन लैंग्वेज। TESL ज़्यादा रिकग्नाइज, मतलब कि ज़्यादा कोई मांगता नहीं है। ये 2 सर्टिफिकेट्स आपसे हमेशा मांगेंगे। या तीसरा हो गया सेल्टा, तीसरा हो गया सेल्टा। तो अगर आपके पास TEFL, TESOL या फिर सेल्टा है तो आप बड़े आराम से कहीं भी जाके पढ़ा सकते हैं। ये तो आपने समझ लिया, लेकिन इसके अलावा भी थोड़े बहुत डिफरेंसेस हैं। अब टेफल क्या है कि आपको 20 घंटे 40 घंटे का भी कोर्स दे देगा, आपको 60 घंटे का भी कोर्स दे देगा, आपको 120 घंटे का कोर्स रहेगा, 150 घंटे, 180 घंटे, इस तरीके से मतलब कि कोर्सेज रहते हैं।
ठीक है। टीसोल में भी तकरीबन मेरे ख्याल से 60 और 120 या 80 और 120, मतलब कि मिनिमम शायद मैंने देखा था। मैंने जो किया है वो 120 का है। तो 120 घंटे का कोर्स जो है आपको करना है। तो यही मेजरली डिमांड आती है। अगर आपके पास टेफल भी है, अगर आपके पास टीसोल भी है, तो आपके पास मिनिमम 120 आवर्स का कोर्स होना ज़रूरी है। उससे कम का कोर्स दोस्त आपको जॉब मिलने में बहुत ज़्यादा दिक्कत होगी, और ये इतना रिकग्नाइज नहीं है। अच्छा, इसके अलावा आ जाता है भाई साहब सेल्टा। अब सेल्टा क्या है, कैम्ब्रिज का प्रोग्राम है, और ये इतना ज़्यादा रिकग्नाइज है एडल्ट्स को पढ़ाने के लिए। तो अगर आप कहीं यूनिवर्सिटी लेवल पे ट्राई करना चाहते हैं इस तरीके से, तो हो सकता है सेल्टा आपको ज़्यादा काम आए। लेकिन 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 आपको सर्टिफिकेशन कौन सा करना है भाई साहब, उस पर ध्यान दीजिए, ठीक है। टेफल की जो कॉस्ट है, ये आपको ऑनलाइन अगर सर्टिफिकेट करते हैं तो ये तकरीबन आपको $25 से लेके $300 तक में आपको बड़े आराम से मिल जाएगा। अब $25 के सर्टिफिकेट और $300 के सर्टिफिकेट में डिफरेंस क्या है, तो वो भी मैं आपको बताता हूँ। जो टीसोल है ये तकरीबन आपको $300 और $300 से ऊपर पड़ेगा। अब आपको चीपेस्ट अगर करना है तो $300 यानी कि $250 से लेके, मतलब कि आपको सारे कोरियर चार्जेस, क्योंकि आपका सर्टिफिकेट वगैरह भी जैसे आएगा तो उसके लिए भी आपको पे करना पड़ता है, प्रिंट के लिए भी आपको पे करना पड़ता है। तो काफ़ी सारी चीज़ें हैं, उसके बारे में हम पूरा डिटेल में बात करते हैं कि आपके लिए एक्चुअली में सर्टिफिकेट कौन सा रिक्वायर्ड है और कौन सा होना चाहिए, ठीक है दोस्तों। इसके बाद आते हैं यार टीसोल। टीसोल जो है आज की डेट में यार सबसे ज़्यादा डिमांडेड है, ठीक है। और इसकी वजह यह है कि टीसोल को लेके आप या छोटे बच्चों, आप मीडियम लेवल, आप किसी भी लेवल के बच्चे को आप पढ़ा सकते हैं। एज किसी भी आप नॉन नेटिव इंग्लिश स्पीकिंग कंट्री है, कहने का मतलब यार आप कहीं भी अगर आप इंग्लिश पढ़ाना चाहते हैं तो आप बड़े आराम से पढ़ा सकते हैं किसी भी एज लेवल को, किसी भी एज ग्रुप को। तो इसमें कोई टेंशन नहीं है। अब इसमें भी एक होता है यार कि आप हेल्प के साथ कर सकते हैं, और एक होता है कि यार कि आप ऑनलाइन कीजिए, और वो होता है कि यार आप चाहें तो आप किसी स्कूल के थ्रू भी कर सकते हैं, ठीक है। तो उसमें पैसे ज़्यादा लगते हैं। जो मेरा कॉस्ट आया था वो तकरीबन $250 के आसपास आया था, ठीक है। और मतलब कि कोरियर चार्जेस, हार्ड कॉपी के पे करने के साथ साथ मेरे को तकरीबन ये $300 का पूरा जो है सर्टिफिकेशन पड़ गया। अब इसको ख़त्म करने में मुझे कितना टाइम लगा, तो यार दोस्त इस कोर्स को आप तकरीबन 3 महीने के अंदर में आराम से ख़त्म कर सकते हैं। हालांकि उन लोगों ने मेरे को कोई टाइमलाइन नहीं दी थी, बस ये था कि आप अपने प्रोजेक्ट कंप्लीट करते जाइए, आप अपने असाइनमेंट ऑनलाइन एग्ज़ाम दीजिए। ऑनलाइन एग्ज़ाम के बाद आपके पास असाइनमेंट आएगा। कई जगह पे असाइनमेंट होता था, कई जगहों पे नहीं होता था, और ये असाइनमेंट्स इतने ज़्यादा डिफ़िकल्ट नहीं होते हैं, हाँ थोड़े ट्रिकी होते हैं, इस बात का खास ख्याल रखिएगा। तो अच्छे से रिसर्च करके आप अपना जवाब दीजिए। आप एक असाइनमेंट को या फिर आप एक टेस्ट को ऑनलाइन स्टार्ट करके आप बीच में भी छोड़ सकते हैं। आप आधा घंटा उस टेस्ट को आप करके दीजिए। जैसे मेरी भाषा पे पकड़ थोड़ी ठीक है, तो मैं क्या करता था यार कि मैं बिना मतलब कि कोर्स वगैरह तो देखता था, लेकिन जल्दबाजी में, क्योंकि मैं पढ़ा भी रहा था 4-4, 6-6 घंटे में तकरीबन पढ़ा रहा था उस समय, तो काम का लोड होने के साथ साथ ये भी लोड था। तो मैं आते के साथ भैया एक तो सारा कॉपी डाउनलोड कर लेता था, उसके बाद जितनी भी मतलब कि उस एग्ज़ाम से रिलेटेड जो भी मटेरियल है उनका, ठीक है, इंग्लिश को लेके, उसमें क्या है कि आपको पूरा का पूरा ग्रामर, आपको पूरा सारा कुछ बताएंगे, इवन कि आपको किस तरीके से टीचिंग करनी है, बेस्ट प्रैक्टिसेस क्या हैं। तो ये सारा का सारा एक, ये नहीं है कि आपके पास सिर्फ एक, आप समझ रहे हैं कि पूरा का पूरा कोर्स है। ये नहीं है कि सर्टिफिकेशन है, हाँ ना में जवाब दीजिए आपको मिल जाएगा। काफ़ी कुछ पढ़ने के लिए भी है। मतलब कि सीरियसली अगर आप पूरा का पूरा चैप्टर्स उठा के देखेंगे तो यार तकरीबन 500 पेजेस के आसपास शायद चला जाता है कहीं। कहने का मतलब ये काफ़ी कुछ आपको ग्रामर से रिलेटेड काफ़ी डीप में आपको पूरा का पूरा समझाएंगे, तो आसान रहता है कि अगर आप पढ़ लीजिएगा तो आपको सवालों के जवाब देने काफ़ी आसान हो जाएंगे। इसके अलावा आप ऑनलाइन भी जाके अपनी रिसर्च कर सकते हैं, उसी के हिसाब से आप एग्ज़ाम्स दे सकते हैं। हाँ, एक कोशिश कीजिएगा कि भाई साहब चीटिंग जो है मतलब कि एकदम वो नहीं है कि आपने ऑनलाइन उठाया और ऑनलाइन उठा के सारे जो हैं सवाल के जवाब चेप दिए आपने। अगर आप वैसा करेंगे तो हो सकता है कि आपकी जो सर्टिफिकेशन है वो कैंसिल हो जाए, क्योंकि ऑनलाइन देखिए आपको जवाब तो मिल जाएंगे, लेकिन वो भी इतने स्मार्ट होते हैं कि बस अब उनके पास टूल होता है कि आप कॉपी कीजिएगा सारा का सारा। अगर मटेरियल अपना वर्ड्स नहीं यूज़ कीजिएगा तो वो समझ जाते हैं
कि आपने कितने वर्डिंग्स अपने यूज़ किए हैं, कितने नहीं यूज़ किए हैं। मतलब कि ऑनलाइन टूल्स होते हैं यार जिसके हिसाब से वो क्रॉस चेक कर सकते हैं, ठीक है। तो आपका पूरा का पूरा आंसर उठा के डालेंगे उस टूल पे और वो टूल आपको जो है डायरेक्टली कहाँ कहाँ से आपने ऑनलाइन रेफरेंसेस लिए हैं और कॉपी किए हैं, अगर आपने कॉपी किए हैं तो वो लाइन बाय लाइन बाकायदा दर्शा देगा। तो इस चीज़ को लेके काफ़ी सतर्क रहिएगा। काफ़ी सारे दोस्त जो है इस तरीके की मिस्टेक्स करते हैं और बाद में उनका सर्टिफिकेशन कैंसिल हो जाता है। अच्छा, ये तो आपने कर लिया भाई साहब। मैंने भी 120 घंटे का सर्टिफिकेशन किया था। एक महीना 1 हफ्ता मेरे को तकरीबन लगा था ये सारा का सारा सर्टिफिकेशन कंप्लीट करने में, क्योंकि लास्ट के जो था उसमें मैं कुछ में फंस गया था। तो कई बार ऐसा होता है कि आपने एक बार असाइनमेंट सबमिट किया, वो अगर उनके अप टू द लेवल नहीं है तो वो आपको दोबारा भेज देंगे। तो ऐसे करके तकरीबन हर एक टेस्ट में आपके पास तकरीबन 3 असाइनमेंट सबमिशंस का वो रहता है और ऑनलाइन जो टेस्ट है उसमें एक ही अटेम्प्ट रहता है, तो उसको खासकर ध्यान रखिएगा। अच्छा, इसके बाद सेल्टा जो हो गया, तो सेल्टा का जो सर्टिफिकेशन होता है बेसिकली ऑन कैंपस होता है सर्टिफिकेशन, और इसकी जो कॉस्ट है वो काफ़ी ज़्यादा है। तो तकरीबन $1500 से ये स्टार्ट होके $4000 तक में भी कई जगह पे कराते हैं। चूँकि कैम्ब्रिज सर्टिफाइड है तो ये कोर्स थोड़ा सा महंगा है। और यार जहाँ तक बात है कि मैं सजेस्ट करता हूँ कि आप TESOL का कोर्स कीजिए और 120 घंटे का कोर्स कीजिए ऑनलाइन, और हाँ, बड़े आराम से आपका हो जाएगा। अच्छा, इन कोर्स की ड्यूरेशन जो होती है तकरीबन 1 महीने की होती है, ठीक है। मतलब कि 1 महीना में आप तकरीबन आप कवर कर सकते हैं अगर आप ढंग से, यार मतलब कि इतना डिफ़िकल्ट नहीं होता है। जब अब मेरे पास 6-6 घंटे तो यार मैं 4-4 6-6 घंटे तो मैं ऑफिस में चला जाता बच्चों के साथ, उसके बाद ट्रांसपोर्टेशन में, कुछ खाने में। तो मेरा जो समय है वो तकरीबन 5 हफ्ते के आसपास लगा। आप इसको कम में भी कर सकते हैं। मैं आपसे दोबारा से अनुरोध कर रहा हूँ कि इस वीडियो को पूरा देखिएगा, आपके सारे संशय जो है आज के वीडियो में दूर हो जाएंगे। अब ये कितना लंबा वीडियो चलेगा दोस्त मैं आपको बता नहीं सकता। मैं कोशिश में हूँ आपके साथ पूरा का पूरा जो है डिटेल शेयर कर दूँ, क्योंकि हम ज़्यादातर वीडियोज़ शूट नहीं कर पाते हैं, तो ये सारे के सारे सवाल यार धरे के धरे रह जाते हैं। और आप लोगों में से हमारे पास कितने मैसेजेस आ रहे हैं। अभी पीछे कल भी एक मैसेज आया हमारे पास इंस्टाग्राम पे, ये भाई साहब मैसेज कर रहे हैं कि यार आपने अभी तक वीडियो नहीं डाली। तो यार दोस्तों माफ़ी चाहता हूँ, क्योंकि हमारा समय जो है बहुत ही लिमिटेड रह जाता है। टीचिंग को लेके हम थोड़ा सा ज़्यादा व्यस्त हैं। आप काम नहीं कर रहे हैं तो यार हमें तो कहीं ना कहीं काम करना पड़ेगा ना। हमारे व्यूज़ इतने ज़्यादा डिप हैं कि हमें नहीं लग रहा है कि हमारा ये चैनल जो है इस साल, जो कि फरवरी में हमारा फरवरी एंड तक एनालाइज होगा, और हम तकरीबन 800 घंटे शॉर्ट चल रहे हैं। तो मेरे को लगता नहीं है कि वो हो पाएगा इस साल भी। हमारी होप्स जो है काफ़ी हाई है, और इसीलिए हम आपके पास क्वालिटी कंटेंट भी लाने की कोशिश करते हैं। भले थोड़ी देर से लाते हैं लेकिन क्वालिटी कंटेंट लाने की कोशिश करते हैं। तो दोस्तों आप लोगों से अनुरोध है कि अगर आपको हमारा कंटेंट पसंद आ रहा है तो यार प्लीज़ कमेंट कीजिए, शेयर कीजिए हमारे इस वीडियो को, हमारी मदद कीजिए। क्योंकि हमारे पास तकरीबन 30-35 दिन 40 दिन जो भी बचे हैं, यही बचे हुए हैं अपने 800 घंटे पूरे करने के लिए। और अगर ये 800 घंटे पूरे नहीं होते हमारे, तो हमारा चैनल इस साल भी मोनेटाइज नहीं होगा। चलिए, बाकी मैं आप लोगों पे छोड़ता हूँ। अच्छा लगे तो ठीक है, नहीं लगे तो कोई बात नहीं यार, हम तो वीडियोज़ ऐसे ही बनाते रहेंगे। हाँ, तो भैया आपको सर्टिफिकेट कौन सा करना है? तो देखिए दोस्त, अगर आपको सिर्फ घूमते फिरते एक टेम्प्रोरी जॉब करनी है तो आप $25 का भी सर्टिफिकेशन कर सकते हैं। अब ये करें कहाँ पे? तो आप ग्रुपॉन वगैरह पे ऑनलाइन जाइएगा, तो आप ऑनलाइन जैसे ही सर्टिफिकेशन टाइप कीजिएगा TEFL, तो आपको काफ़ी सारे ऑप्शंस मिल जाएंगे जहाँ पर $25 में भी आपको एक सर्टिफिकेट दे देंगे। अब ये सर्टिफिकेट बेसिकली होगा ऐसा कि आपके पास ईमेल की कॉपी आएगी, ठीक है। आप ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन कीजिएगा, अपने पैसे पे कीजिएगा, उसके बाद जो कोर्स है, कोर्स आपके पास इन छोटे वाले में आसान होता है, टिक मार्क्स ज़्यादा वगैरह होते हैं। जो आप TESOL कीजिएगा, TEFL का 120 घंटे का कोर्स कीजिएगा सर्टिफिकेट अच्छी जगहों से, तो आपको पूरा का पूरा यार एक बैच में आपके टेस्ट होते हैं, टेस्ट 1 टेस्ट 2, उसके बाद भी आपके पास काफ़ी सारे प्रोजेक्ट्स होते हैं जो आपको करने पड़ते हैं, काफ़ी असाइनमेंट्स होते हैं जो कि आपको हर एक लेवल पे आपको बनाना पड़ेगा। मैंने जहाँ से किया मैं उसके बारे में भी आपको इसी वीडियो में आगे बताऊँगा, ठीक है।
तो ये तो सर्टिफिकेशन देखिए आपके लिए तब है कि अगर आप सिर्फ एक होता ना कि एक क्विक अपॉर्चुनिटी एक्सप्लोर करके आप वहाँ से गोटी गट्टी, तो वो बात है। लेकिन अगर आप लॉन्ग टर्म रहना चाहते हैं, अगर आप काम करना चाहते हैं सीरियसली एज अ टीचर, तो आपके लिए दोस्त जो है तकरीबन आपको $250 से $300 स्पेंड करने पड़ेंगे और आप एक टेफल या टीसोल का सर्टिफिकेशन कर लीजिए। आप इस सर्टिफिकेशन को अगर करते हैं टेफल का भी, जो आप $250-300, क्योंकि उसमें क्या है प्रिंटिंग चार्जेस वगैरह भी लगते हैं, तो आपको तकरीबन ये $300 का लग जाएगा। इसके साथ आपको जो है एक ई कॉपी वो लोग भेजेंगे। इस चीज़ का खास ध्यान रखिएगा, मैं दोबारा से रिपीट कर रहा हूँ, अगर आपको लॉन्ग टर्म काम करना है वियतनाम में, तो यार यहाँ पर क्या है, हार्ड कॉपी सर्टिफिकेट आपसे ज़रूर मांगेंगे, मेरे से भी मांगा गया था, ठीक है। अगर आपके पास हार्ड कॉपी सर्टिफिकेट नहीं है तो यार आप समझ लीजिए कि आप वीज़ा के पैसे भी खुद ही पे कीजिएगा, आप बाकी नोटराइजेशन के और जितने भी तमाम वर्क परमिट, आपका वैसे नहीं बनेगा। वर्क परमिट बनने में खासकर दिक्कत आती है अगर आपके पास हार्ड कॉपी सर्टिफिकेट नहीं है। भाई एकदम साफ साफ मना कर देंगे। आपको शायद जॉब दे दें, काफ़ी जगहों पे आपको जॉब मिल जाएगी एज अ टीचर, लेकिन जहाँ पर बात आएगी आप सिर्फ एक बिजनेस वीज़ा पे रहिएगा, आपका कोई वीज़ा भी कई जगह पे वो लोग आपका सपोर्ट नहीं करेंगे। और कहने का मतलब कि सपोर्ट एज एन फाइनेंशियली आपको सपोर्ट नहीं करेंगे, पैसा आपको खुद ही पे करना पड़ेगा। और इसके साथ साथ मतलब कि काफ़ी सारे और बेनिफिट्स हैं जो कि आप नहीं उठा पाएंगे। जैसे आपको आगे अगर आपको बैंक अकाउंट खुलवाना है, उसके लिए भी आपको कॉन्ट्रैक्ट्स वगैरह चाहिए होगा, काफ़ी कुछ चाहिए होगा। तो इन सारी चीज़ों के लिए यार भला है कि अगर आप लॉन्ग टर्म के लिए काम करना चाहते हैं तो तकरीबन खर्च कीजिए आप $300 के आसपास, और एक हार्ड कॉपी सर्टिफिकेशन कीजिए जहाँ पर आपके घर पे एक हार्ड कॉपी आए। ये सारा का सारा जो है ये कोर्स ऑनलाइन है, ठीक है। तो ऑनलाइन कोर्स होने के साथ साथ ये है कि आप बड़े आराम से कोई भी प्रोजेक्ट जो है आप स्टार्ट करके आप उसको देख के आप ऑनलाइन रिसर्च करके आप उसका आंसर दे सकते हैं, ठीक है। तो जैसे ही आपके धीरे धीरे ये सारे लेवल आप क्लियर करते जाओगे, फाइनल में आपको जो असाइनमेंट्स वगैरह सबमिट करके आपका हार्ड कॉपी जो है बड़े आराम से 1 हफ्ते के अंदर में आ जाती है। जो मेरी आई थी वो तकरीबन यूके से आई थी, वो भी 4 दिन के अंदर, 4 दिन के अंदर आ गई थी। मैंने मतलब कि एक्सप्रेस कोरियर, मैंने एक्स्ट्रा चार्जेस पे किए थे उनको, क्योंकि वो गारंटी करते हैं पूरा जो है ट्रैकिंग नंबर वगैरह आपको देंगे, आप ट्रैक कर सकते हैं, तो आप स्टेटस आपके पास रहेगा। तो लकली ये सारा तामझाम का कोई टेंशन नहीं था, कोविड का टेंशन नहीं था, तो मैंने बड़े आराम से अपनी सर्टिफिकेशन कर ली। करते हैं कि मैंने कहाँ से किया, तो मैं आपको अपना सर्टिफिकेट ही दिखा देता हूँ। अच्छा, ये मेरा सर्टिफिकेट जो था DHL से यूके से आया था, और आप देखिएगा तो यहाँ पर लिखा हुआ है यूनाइटेड किंगडम मेनलैंड। और ये जो मेरा, खैर ये मेरी ट्रांसक्रिप्ट है, ये ओरिजिनल सर्टिफिकेट मतलब नहीं है। 2 कॉपीज़ आती हैं, एक ये आती है, एक ओरिजिनल सर्टिफिकेशन कॉपी आती है। इसमें भी आप देखिएगा तो तकरीबन 5 मॉड्यूल हैं, 5 यूनिट हैं, और यूनिट में भी आप हर यूनिट के हिसाब से यूनिट 1, यूनिट 2 में कितने मॉड्यूल हैं, 3 मॉड्यूल हैं, यूनिट 3 में कितने मॉड्यूल हैं, तो 5 मॉड्यूल हैं। तो इस हिसाब से ये कोर्स भी जो है उसी हिसाब से थोड़ा सा लेवल बढ़ते बढ़ते डिफिकल्ट भी हो जाता है, कई जगह काफ़ी आसान होता है। वैसे ये तो हो गया। और मैंने जो इसको किया था, ये एक काफ़ी अच्छी कंपनी है इंटीसोल वर्ल्ड वाइड। मैं जो है लिंक आपके साथ डिस्क्रिप्शन में शेयर कर दूंगा, और नाम भी यहाँ पर शेयर कर दूंगा ताकि आप आसानी से खोज सकें। इसके अलावा यार काफ़ी सारे अलग अलग भी हैं। ITTT करके कंपनी है जो कि कराती है। अगर आपको करना है तो यार सबसे बड़ी बात आती है कि जो भाई पूछ रहे थे यार मैं कहाँ से करूँ, ठीक है दोस्त, तो यार सबसे अच्छा जवाब है डायरेक्टली कंपनी से जाके कीजिए। अगर आप भारत में रह के किसी इंस्टीट्यूट में जाते हैं, उनसे बोलते हैं यार मेरे को टेफल करना है, मेरे को टीसोल करना है, ये सब करना है, तो यार वो क्या है, वो पार्टनर्स होते हैं, वो आपसे कमीशन लेंगे। अब जैसे मैं वियतनाम में रह के मेरे को भी पहले बोला कि यार आप यहीं से कर लो, हमारी कंपनी करवाती है। अब कंपनी से जब मैंने पता किया, उनका जो रेट आ रहा था वो तकरीबन 11 मिलियन डोंग का आ रहा था। 11 मिलियन डोंग का मतलब है
आप समझ लीजिए कि 11 3 33 तकरीबन 35-36 हज़ार के आसपास आ रहा था। ठीक है, अब मैं भी भैया थोड़ा मंदबुद्धि, मैंने भी उनसे पूरी डिटेल मंगा ली, और डिटेल मंगाने के बाद उसमें देखा कि ये कहाँ से सर्टिफाइड हो रहा है, और मैंने थोड़ी ऑनलाइन सर्च किया और डायरेक्ट जो कंपनी थी जहाँ से इनका सर्टिफिकेशन था, मैंने उनकी वेबसाइट ओपन की और वहाँ पर जाके मैंने प्राइसेस वगैरह चेक किए। तो इन टी-सोल वर्ल्ड वाइड का जो मैंने 120 घंटे का प्रोग्राम चेक किया वो तकरीबन आ रहा था 5.5 मिलियन के आसपास आ रहा था, जो कि आप समझ लीजिए कि तकरीबन 17-18 हज़ार रुपये के आसपास मेरे को इंडियन कन्वर्शन करेंसी में पड़ा। तो इसके अलावा और भी काफ़ी कुछ हैं, अगर आप कीजिए तो उनसे डायरेक्टली बात कर लीजिए कि यार मेरे को एक हार्ड कॉपी सर्टिफिकेशन चाहिए, कि मेरे पास घर पे एक हार्ड कॉपी आप भेजिएगा, उसके भले आप एक्स्ट्रा चार्जेस दीजिए। इसके अलावा आपकी जो सर्टिफिकेशन है कहाँ से वैलिड है, तो अगर आप किसी मीडिएटर के थ्रू कर रहे हैं तो यार मैं आपको सच बताऊं, आपको डबल द प्राइसेस पे करने पड़ेंगे, और कोई सपोर्ट नहीं होता। मतलब कि एक ये होता है कि आपने एक हाथ से दूसरे हाथ में रख के आप तीसरे हाथ को दे रहे हो, आप डायरेक्टली एक हाथ से दूसरे हाथ को भी दे सकते हो, मतलब तीसरे हाथ को भी दे सकते हो। तो ये एक काफ़ी लोग मिस्टेक करते हैं कि एग्रीगेटर के थ्रू जाते हैं। आप डायरेक्टली ऑनलाइन जाइए, उनसे बात कीजिए और डायरेक्टली आप जो है अपना सारा तामझाम कर लीजिए। काफ़ी सारी कंपनीज जो है आपको जॉब सपोर्ट भी देती हैं, आप उनके साथ रजिस्टर कर सकते हैं। आप किस देश में जॉब ढूंढना चाहते हैं वो आपको हेल्प करेंगे। अब ये कितना कारगर है यार दोस्त, मैं तो ऑलरेडी वियतनाम में था और मेरे पास ऑलरेडी जॉब थी, तो मेरे को कभी इन सब चीज़ों की ज़रूरत पड़ी नहीं। नौकरी किस तरीके से ढूंढी जाए, तो दोस्त आप घर में बैठ के भी आप ऑनलाइन जॉब, जैसा मैंने आपको पुराने भी वीडियोस में बताया कि आप फेसबुक ग्रुप्स ज्वाइन कीजिए। आपको वियतनाम का चाहिए तो आपको इंग्लिश टीचिंग इन वियतनाम करके आपको ग्रुप्स मिल जाएंगे। बड़ी बड़ी सिटीज़ के नाम टाइप कीजिए, इंग्लिश टीचिंग इन हानोई, इंग्लिश टीचिंग इन हो ची मिन सिटी, इंग्लिश टीचिंग इन दानांग। इस तरीके से आपको कीवर्ड्स डालिएगा तो आपको ग्रुप्स मिल जाएंगे। उन ग्रुप्स में ज्वाइन कीजिए और वहाँ पर आप ना जो है पोस्ट कर दीजिए क्वालिफिकेशन के हिसाब से, आप कब आ रहे हैं, क्या है, आपको क्या मदद चाहिए। काफ़ी सारे जो स्कूल्स है वो आपको वीज़ा सपोर्ट भी देंगे, आपको सीधा बिजनेस वीज़ा भी प्रोवाइड करवा देंगे अगर आप हायर हो जाते हैं। तो अगर आपको चाइना में जॉब करनी है तो आप इंग्लिश टीचिंग इन चाइना, इंग्लिश टीचिंग इन संघाई, आप इस तरीके से डालिएगा, आपको कीवर्ड्स वगैरह मिल जाएंगे। अगर आपको थाईलैंड में भी जॉब्स ढूंढनी है तो आप इसी तरीके से इंग्लिश टीचिंग इन बैंकॉक और इंग्लिश टीचिंग इन चियांग राय, इंग्लिश टीचिंग इन चियांग माई। अगर आप जापान जाना चाहते हैं तो टोक्यो और जितनी भी सिटीज़ हैं, मतलब कि आप उसी हिसाब से बड़ी बड़ी सिटीज़ के नाम टाइप करके आप एक ग्रुप फाइंड कर सकते हैं। आप उन ग्रुप्स में जाने के बाद आप लोकेशन आप अपनी चॉइस की भी ढूंढ सकते हैं। आप वहाँ पर जाइए, जॉब्स स्क्रॉल कीजिए, काफ़ी सारी जॉब्स होती हैं, मतलब कि आए दिन पोस्ट होती हैं। कौन आपको वीज़ा असिस्टेंस दे सकता है, कौन आपको नहीं दे सकता है, कौन आपको हाउसिंग अलाउंस देगा, कौन आपको हाउसिंग अलाउंस नहीं देगा। आप डायरेक्टली भी एम्प्लॉयर से कनेक्ट हो सकते हैं, उनसे बातचीत कर सकते हैं। और मतलब कि एक यार अगर आपको जॉब ढूंढनी है, खासकर अगर वियतनाम की अगर मैं बात करूँ तो यहाँ पे पर्सनल रिलेशंस काफ़ी ज़्यादा काम करते हैं। तो आप पर्सनल रिलेशंस बनाइए, लोगों से कनेक्ट होइए, लोगों से बातचीत कीजिए, उनसे साथ टच में रहिए। और अब इस हायरिंग का प्रोसेस कैसे है दोस्त, और क्या क्या आपको प्रिकॉशंस करने चाहिए, किस तरीके से आप जल्दी हायर हो जाएं, ये हम अगले वीडियो में बात करेंगे। आज का वीडियो तो जितना लंबा होना है वो ऑलरेडी हो चुका है। तो दोस्तों आज के वीडियो में इतना ही। आशा करता हूँ आपके कुछ ज्ञान चक्षु खुले होंगे, अंग्रेजी भाषा को पढ़ाने के लिए कुछ आप तत्पर हो रहे होंगे। और भी आपके पास कोई अगर ऐसे सवाल हैं जिनके जवाब मैं नहीं दे पाया हूं तो प्लीज़ हमें कमेंट्स में ज़रूर बताइए, और मैं दोबारा से आप लोगों से तिबारा से चौबारा से आप लोगों से अनुरोध कर रहा हूं, प्लीज़ हमारे इस वीडियो को शेयर कीजिए, लोगों से बोलिए यार प्लीज़ हमारे वीडियोस को वॉच करें, हमारे वॉच आवर्स को बढ़ाने में हमारी मदद करें। कम से कम थोड़ा सा तो आप कर सकते हैं दोस्तों हमारे लिए, तो करेंगे तो हमें यहाँ से काफ़ी खुशी होगी। जब दिल खुश होता है तो यार कहते हैं ना सारा कुछ खुश होता है। तो आज के वीडियो में दोस्त इतना ही। मैं राज सिंह आप लोगों से दोबारा मिलूंगा एक अच्छे से वीडियो के साथ। तब तक के लिए आप खुश रहिए और हाँ हंसते रहिए। मैं मिलता हूँ आपसे एक नए वीडियो में। जय हिंद, जय भारत।